कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। पहले वाटर स्ट्राइक, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक और उसके बाद सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि पूरी की पूरी कमान वो भारतीय सेना को सौंप दिए। उन्होंने भारतीय सेना को कहा कि आपके हाथ में पूरा कमान है, टारगेट आप तय करोगे, समय आपको तय करना है और कैसे स्ट्राइक लेना है वो आपको तय करना है, आपको पूरी तरह छूट है। ये ऐलान करने के बाद मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आ गई कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। जी हाँ दोस्तों, अब या तो जय होगा या तो मरण होगा। यह स्ट्राइक प्रधानमंत्री जी अपने जीवन में बहुत बड़ा फैसला ले लिए हैं। पहले उन्होंने वाटर स्ट्राइक लेकर पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चालू कर दिए। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक लेकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान का यूट्यूब, सोशल मीडिया जितनी भी चैनल है भारत में उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने ये भी फैसला लिया कि यहाँ पर पूरी के पूरी पाकिस्तानी वीजा बंद हो जाएगा और उसके बाद जितने भी भारत में आए हुए पाकिस्तानी हैं वो 48 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाए, वरना उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आखिरकार पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो भारत जो सभी को हमेशा भगवान का रूप देता है, अगर उसके यहाँ कोई भी शरणार्थी आता है तो वो भगवान का रूप देता है, उसकी सेवा करता है, उसका लालन पालन करता है। तो आखिरकार भारत ने आज ऐसा क्यों किया? क्यों किया भारत ने पाकिस्तान के साथ ऐसा, जबकि वो पड़ोसी देश है? बल्कि आपको बता दें कि भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि पड़ोसी कभी अलग नहीं होते या पड़ोसी बदले नहीं जाते, हम लोग साथ में रहेंगे। वो भारत जो हमेशा पाकिस्तान यानी पड़ोसी देश से हमेशा भाई का नाता रखना चाहता था, आज उसे बूंद बूंद पानी के लिए क्यों तरसा रहा है? उसके सारे सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, हिंदुस्तान में चल रहे हैं, उस हिंदुस्तान में सोशल मीडिया को वो क्यों बैन कर दिया? जबकि आधे से ज़्यादा कमाई जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिट हैं हिंदुस्तान पर वीडियो बनाकर अपना आधे से ज़्यादा कमाई करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसे भी बैन कर दिया। अब आपको बता दें कि उन्होंने सेना को भी छूट दे दी है, पूरी छूट दे दी है कि टारगेट आपको तय करना है, समय आपको तय करना है और स्ट्राइक कैसे लेना है वो आपको तय करना है। आखिरकार हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान ये इसलिए कर रहा है, उसके 7 बहुत बड़े कारण है, जो कारण हम आपको आज बताने वाले हैं। पहला कारण ये 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में 12 जगहों पर बम ब्लास्ट करवाया, बम से मुंबई को उड़वा दिया। जब बम से उड़वाया तो पूरा मुंबई शमशान घाट में तब्दील हो गया था। कई मासूमों की जानें चली गई थी, कई बेकसूरों की जानें चली गई थी और चारों तरफ केवल लहू ही लहू दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई लहू का शहर है। पहला धमाका जब 1993 में करवाया फिर भी हिंदुस्तान चुप रहा। दूसरा धमाका पाकिस्तान ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में करवाया। संसद भवन में करवाने के बाद देश की सुरक्षा करते हुए हमारे देश के 5 जाबाज सिपाही शहीद हो गए। वे शहीद होते हुए पूरा संसद भवन लहू से बह उठा था, लहू से लाल हो चुका था। तीसरा धमाका 26 नवंबर 2008 का वो दिन था जब पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते से भारत में घुसकर मुंबई के प्रसिद्ध जगहों जैसे ताजमहल जैसे कई जगहों पर बम ब्लास्ट करवाया और पूरे मुंबई को कब्रिस्तान में शमशान घाट के रूप में बदल दिया, पूरे मुंबई को नर्क बना दिया था। चौथा धमाका जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में किया था। उसमें हमारे 7 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यह युद्ध 80 घंटे तक चला था, लेकिन एक भी पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा लौटकर नहीं गया था। भले ही हमारे 25 से अधिक जवान घायल हो गए थे, 7 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन एक भी आतंकवादी वापस जिंदा लौटकर नहीं गया था। उसके बाद छठवां धमाका सन 2016 में ही भारतीय सेना के कैंट पर किया गया, जहां पर हमारे 19 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। वो पूरा इलाका शमशान घाट में तब्दील हो गया था और ये वही समय है जब भारत ने बदला लेना
स्टार्ट कर दिया था, यानी भारत ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 7वां धमाका जब उन्होंने किया पुलवामा पर, पुलवामा में सीआरपीएफ की जो बस थी उस बस को उन्होंने बम से उड़वा दिया था। वहीं पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब मुंह तोड़ दिया था, और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब 22 अप्रैल 2025 को उसने पहलगाम पर हमला किया, और पहलगाम में हमला करने के बाद अब इस समय पीएम मोदी सीधा सीधा वाटर स्ट्राइक कर दिए, डिजिटल स्ट्राइक कर दिए, भारतीय सेना को खुली छूट कर दिए कि जो भी करना है आपको निर्णय लेना है, समय आप तय करो, टारगेट आपको तय करना है और हमला कब करना ये आपको तय करना है। इसमें भारत सरकार आपकी पूरी सपोर्ट में है। यही इतने कारण थे जो आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहा है, पैसों के लिए तरसा रहा है, और आने वाला जो समय होगा भारत पाकिस्तान को कंगाल करके रख देगा। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एटम बम गिराने का बात कर रहा था, वहीं पर पीएम मोदी सोच रहे थे कि जाने दो, लेकिन एटम बम गिराने का बात कर रहा था। पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत की पावर क्या है, और ये जो स्ट्राइक है हालांकि लेना चाहिए, क्योंकि जो मासूमों की जान पहलगाम में गई हुई है ये सही देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक है, और इस दर्दनाक का बदला ही लिया जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्ति अब जाके सही होगी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।